कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, यही उम्मीद करता हूं। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 23 वो कराए थे। वो था आपका बेस्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इस क्लास में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, क्या था हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल? d over dx u into v, तो दैट इज u डैश v प्लस u v डैश, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। या इसको पहले भी लिख सकते थे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, इसी तरह से हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल है जो इंटीग्रेशन में भी यूज होता है, एंड वो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और वो फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन आएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स। क्लियर? और इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और जो भी ये प्रोडक्ट आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट। तो दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इट मींस प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? अब यहां पे जो हमारे सामने दिक्कत आती है स्टूडेंट, वो ये आती है कि सपोज करो कि x sin x dx है, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, मान लीजिए 7.6 का, या इस तरह से लिखा हुआ है कि sin x इंटू एक्स dx। अब दिक्कत हमारे सामने ये आती है कि हम इसमें फर्स्ट कौन से को माने और सेकंड कौन से को माने। डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमारा दोनों ही बार, दोनों का डिफरेंशिएशन ही किया जाता था। लेकिन यहां पे हम, आप देख रहे हो कि एक बार सेकंड का इंटीग्रेशन है और सेकंड का इंटीग्रेशन यहां भी है, फर्स्ट का केवल हमें डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों का, फिर से हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन पार्ट ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसमें फर्स्ट कौन से को माने और सेकंड कौन से को माने। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट, इसके लिए एक रूल हम यूज करते हैं और वो रूल है हमारा आईलेट। हालांकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखाई देगा, ये बाकी बुक्स में अगर आप देखोगे तो शायद मिल जाएगा आपको। तो आईलेट का मतलब क्या होता है? इसमें आई फॉर इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो। इस फॉर्मूले से हम इसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट लेंगे और कौन से को सेकंड लेंगे। इनवर्स ट्रिगो आएगी, L फॉर लॉग आएगा, इट मींस लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, A फॉर एल्जेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिगो, और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा स्टूडेंट। ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? तो कोई भी फंक्शन आ सकता है। अब यहां पे अगर हम इसके हिसाब से देखें तो एल्जेब्रा आ रहा है और ट्रिगो आ रही है। क्लियर? तो एल्जेब्रा और ट्रिगो का मतलब है, हम यहां देखेंगे कि एल्जेब्रा और ट्रिगो ये है, तो पहले कौन सा आ रहा है? पहले आ रहा है हमारा एल्जेब्रा और बाद में आ रही है ट्रिगो। तो इसका मतलब पहले जो आ रहा है दैट इज फर्स्ट फंक्शन। इट मींस एल्जेब्रा को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिगो को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, चाहे हमें किसी भी तरह से लिखा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। क्लियर? तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? सिर्फ ये लेंगे x sin x dx। ठीक है? अब इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाता हूं यहां से तो कितना आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका मतलब x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी sin x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का मतलब x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी
साइन एक्स dx और इस प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन फिर से लगाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया x एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रेशन तो साइन लगना ही है, x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और dx आ गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस और cos x dx बचेगा, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x और यहां पे लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाए प्लस c लगाएंगे। एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, आपको जितने भी इंटीग्रेशन है उसमें बार बार c नहीं लगाते। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हमारा इंटीग्रेशन में आ रहे तो c1 c2 हम बार बार नहीं लगाते, केवल एक ही बार फाइनली लगाएंगे प्लस c, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो ये हमारा हो गया बाई पार्ट्स। अब स्टूडेंट एक चीज का यहां ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहां से, तो हो सकता है देखिए यहां पे तो हमारा x आया था तो डिफरेंशिएशन ऑफ x हमारा x कांस्टेंट हो गया 1 आ गया। ठीक है, लेकिन सपोज हमारा x की जगह x स्क्वायर होता, ठीक है, तो x स्क्वायर का मतलब डिफरेंशिएशन 2x आ जाता, तो यहां से फिर से हमारा क्वेश्चन बन जाता इंटीग्रेशन में x cos x। तो हम यहां से फिर से इसी तरह से प्रोडक्ट टूल यूज करके तब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये है हमारा स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इस आइलेट के हिसाब से हम सारे बाकी तो कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ना मुझे कुछ नहीं जमता, मुझे अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सही नहीं लगता, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो इसका मतलब जो है ना आइलेट कि मैं लेट हूं, देखिए स्टूडेंट मैं लेट नहीं होता, मुझे जो अपना लगता है, और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति अपने आप में सोचता, कुछ लोगों की हैबिट बनती है कि आइलेट वो लेट होता हुआ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फॉर्मूला सूट नहीं करता, आइलेट मैं लेट हूं। तो इसके लिए क्या है कि मैं इस फॉर्मूले को दो तरीके से चेंज करना चाहूंगा। एक तो आइलेट अजीब वर्ड रहता है, दूसरा अगर मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन लेता हूं log x dx, दूसरा लेता हूं मान लीजिए साइन इनवर्स x और dx, ना तो हमें log का इंटीग्रेशन पता है और ना ही हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है। तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूले को ही चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट, कि जहां हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हम बाई पार्ट्स यूज करते हैं, और इस फॉर्मूले को मैं आइलेट ना कहकर मैं कह रहा हूं स्टूडेंट इलाटेक। क्लियर? इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, ना तो आइलेट मींस लेट होगा कोई और ना ही इस तरह के क्वेश्चन हमारे बचेंगे। अब तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम C लगा देंगे, और C का मतलब हो गया कांस्टेंट, और ये आ गया 1। C का मतलब कितना हो गया? दैट इज कांस्टेंट स्टूडेंट। और कांस्टेंट का मतलब अगर यहां पे 2 log x लिखा है तो 2 को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बना लेंगे, 3 log x लिखा है तो 3 को बना लेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इनटू में हम 1 तो ले ही सकते हैं। तो यहां पे log x फर्स्ट फंक्शन, 1 एज द सेकंड फंक्शन, और इसमें लेंगे तो sin इनवर्स x का फर्स्ट फंक्शन और 1 एज द सेकंड फंक्शन। तो हमारे दोनों काम एक साथ सज जाएंगे कि लेट भी नहीं होंगे और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए 7.6 का पहला क्वेश्चन तो हमने कर दिया है, अब बाकी के आगे के क्वेश्चन लेते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इस 7.6 को हम 2 वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। पहला हमारा फर्स्ट टू 15 क्वेश्चन लेंगे जो कि इसी पर बेस्ड है, और सेकंड जो पार्ट हम लेंगे वो हमारे दूसरे टाइप का फॉर्मूला होगा e टू दी पावर x इंटू fx प्लस f डैश x इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू fx प्लस c। वो क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं आपके फर्दर आगे के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका एक्सरसाइज का i इक्वल टू x sin 3x dx। तो बिल्कुल सेम उसी की तरह से क्वेश्चन है जो अभी हमने x sin x dx लिया था, बस यहाँ sin x की जगह sin 3x है, तो नॉर्मली उसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर इंटू दी पावर x dx। अब इसमें वही इलाटेक अगर हम देखते हैं तो इसमें आ रहा है एलजेब्रा और ये एक्सपोनेंशियल। तो एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, तो एलजेब्रा पहले आ रहा है तो इसका मतलब x स्क्वायर एज द फर्स्ट फंक्शन, तो x स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी ई टू द पावर एक्स और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो कितना आया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और dx। अब यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 तो हो गया बाहर, फिर से हमारा इंटीग्रेशन में आ गया x ई टू द पावर x, तो फिर से हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे उसी हिसाब से। यहां भी अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है, तो कितना आएगा अलजेब्रा फर्स्ट आएगा ई टू द पावर x सेकंड आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और ई टू द पावर x dx सेकंड और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन और 2 बाहर है इसलिए बड़ा ब्रैकेट आएगा। तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 इंटू x ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन x ई टू द पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx। तो ये आ गया x स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ के साथ 2x ई टू द पावर x और माइनस माइनस हो गया प्लस 2 अंदर चला जाएगा और ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x आ जाएगा और प्लस में आप c लगा सकते हो, चाहो तो ई टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, यहां से कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस c। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम क्वेश्चन है। पहला है फोर्थ है x log x dx और दूसरा है x log 2x dx, तो दोनों ही सेम क्वेश्चन है, बस log x है या log 2x है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आपकी बात, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें वही आइलेट देखने हैं, वही इलाटेक, वो अपनी अपनी सोच है बेटा, क्या देखना है आपको देखना है x एलजेब्रा और log, तो इस मींस अब की बार log पहले आ रहा है, तो log x जो होगा यानी log 2x फर्स्ट फंक्शन और x जो होगा वो सेकंड फंक्शन होगा, क्लियर। तो log 2x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस log 2x और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन स्टूडेंट, क्लियर। तो ये हो गया log 2x, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2x, ठीक है। और 2x का बाई चेन रूल फिर से करना पड़ेगा, तो 2x का हो गया इनटू में 2 और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 और dx, क्लियर। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका x स्क्वायर बाई 2 log 2x तो पहले हो गया माइनस कितना बचा 1/2 बाहर आ गया, यहां से बचेगा x dx और x dx का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। तो इसका मतलब ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/4 x स्क्वायर और प्लस c। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोनों ही सेम है, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये तीनों ही क्वेश्चन सेम है। x sin इनवर्स x dx, x tan इनवर्स x dx और x cos इनवर्स x dx, तीनों का प्रोसीजर सेम है, क्लियर। तो मैं 7 ले रहा हूं, इसमें कितना आएगा i इक्वल टू, अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन में है x sin इनवर्स x dx, तो आइलेट वही इलाटेक के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें आ रहा है एलजेब्रा और इनवर्स टीगो, तो इनवर्स टीगो पहले आ रहा है एलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब इनवर्स टीगो को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन स्टूडेंट, ठीक है। तो साइन इनवर्स x एज इट इज x का हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2
माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 dx। ठीक है, तो ये हो गया x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर आ गया, और ये हो गया x² माइनस x² dx। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए i लेकर चल रहे थे हम इसको, तो x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, इसको मैं i1 मान लेता हूं क्योंकि इसको हमें अलग से सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है? अब i1 को अलग से सॉल्व किया हमने, तो i1 का मतलब हुआ कितना, x² माइनस x² dx। कॉस इनवर्स x के केस में यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो माइनस को हम बाहर ले लेंगे, ये बच जाएगा, वो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इतना फर्क है बस। क्लियर? और टेन इनवर्स x के केस में ये 1/√1 प्लस अंडर रूट में नहीं आएगा, वो 1/1 प्लस x² आएगा, यानी x² 1 प्लस x² आएगा। क्लियर? उसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, 1 प्लस x², 1 ऐड कर दोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा टेन इनवर्स x का। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व करते हैं इसको भी, वो आपका 7.7 का फॉर्मूला दोनों में यूज हो जाएगा, वो अभी हमने पढ़ाया नहीं है यहाँ पे आपको, तो इसलिए मैं आपको अलग तरीके से इसको करा रहा हूँ। क्लियर? अब यहाँ मान लेता हूँ लेट x², जब आपका अंडर रूट में 1 माइनस x² होता है, तो हम x के प्लेस पर मानते हैं कितना, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो मैं साइन थीटा मान रहा हूं। यहां पे आप चाहो तो कॉस थीटा भी मान सकते हो कॉस इनवर्स x के केस में, तो dx इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो i1 हमारा कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और dx का मतलब हो गया कॉस थीटा डी थीटा, और अपोन में आ गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और अपोन में आ गया cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब याद करो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे सॉल्व करते थे, 7.3 में आपने सॉल्व किया है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 करते थे, तो कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया केवल डी थीटा बच जाएगा, और माइनस 1/2, और ये हो गया cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और माइनस 1/2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन 2 थीटा बाई 2, और प्लस में चाहो तो सी लग सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स, माइनस 1/4 साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस सी, तो ये हो गया स्टूडेंट 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो कितना बचा 1/2 साइन थीटा का मतलब हो गया x, और कॉस थीटा का मतलब हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस x² और प्लस सी। तो इस i1 की वैल्यू हम कहां रखेंगे, इधर रखेंगे अब यहां पे। क्लियर? जो i1 था हमारा i था, तो इसमें i1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे अब, तो कितना आएगा हमारा ये x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, और i1 की वैल्यू रख दीजिए यहां से, तो जब 1/2 की मल्टीप्लाई और इसमें हो जाएगी, और माइनस है बाहर, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहां माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 x √1 माइनस x² और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें और इसमें देखिए साइन इनवर्स x कॉमन आ रहा है, तो हम साइन इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, एलसीएम भी ले लेंगे, मान लो एलसीएम हमारा 1/4 आया, तो यहाँ पे 2x² माइनस 1 आ जाएगा इंटू साइन इनवर्स x, और प्लस 1/4 x √1 माइनस x² और प्लस सी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, और इसी तरह से आप 8 और 9 भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx,
और 11 है हमारा x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो एग्जांपल 20 है आपका x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन सेम है। अब आप कहोगे कि चलो ये तो दोनों मान सकते हैं हम कि x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो ये तो मान सकते हैं कि दोनों सेम है, क्योंकि sin इनवर्स x cos इनवर्स x एक तरह ट्रीट करते हैं डिफरेंशिएशन में, माइनस का फर्क होता है। लेकिन ये उन दोनों के हिसाब से कैसे आ रहा है, क्लियर? तो स्टूडेंट अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसी को कर रहा हूं, उसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये दोनों इसके जैसे कैसे हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट यहां देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब केवल इनवर्स फंक्शन आ रहा है। अब मैं आई रेट के अकॉर्डिंग चलता हूं तो आई रेट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां दूसरा फंक्शन है ही नहीं हमारा, तो हमारा वही फंक्शन फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको कितना, इलाटेक, क्लियर? तो c हम यहां पे यूज करना होगा, और c का मतलब है इनटू में हम 1 लेते हैं यहां पे, ठीक है? तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया और 1 को हमने सेकंड फंक्शन माना, तो ये हुआ हमारा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इन दोनों प्रोडक्ट का फिर से होल इंटीग्रेशन स्टूडेंट, ठीक है? आप जरा देखिए, ये हो गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन आ गया x माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे हम 2 साइन इनवर्स x, ठीक है? और साइन इनवर्स x का फिर से करना पड़ेगा, तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और ये आ गया dx, ठीक है? तो ये हो गया आपका x पहले आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 तो आ गया बाहर स्टूडेंट, और ये हो गया आपका x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जरा देखिए कि ये क्वेश्चन और ये तीनों सेम आए या नहीं आए अब, ठीक है? से यस, से यस, यस, ओके। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसका और इसका और इसका प्रोसीजर तीनों का सेम है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके ये दोनों सॉल्व हो ही जाएंगे, समझ गए स्टूडेंट? तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, I1 मान लेता हूं, तो ये हो हमारा I चल रहा था, तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2I1 ले लेता हूं, इसको इक्वेशन मान लेता हूं 1, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो जगह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और ये हमारा जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट है, ये हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है? तो हमें ये दो जगह सॉल्व करना पड़ेगा। या देखिए अभी जब मैं लिखता हूं इसको तो कितना आएगा, इसी को तो सॉल्व करना है, तो अगर ये I1 है हमारा, I1 इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो इसमें क्या करें, हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है? और माइनस थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, तो इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, ठीक है? तो कितना आएगा, I1 हम लेकर चल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है? तो साइन इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इस होल प्रोडक्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है? अब देखिए हमारा ये इंटीग्रेशन दो जगह आ रहा है, तो इसको हम पहले ही अलग से इंटीग्रेट कर लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना, तो यहां से हमने कितना लिया, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लेते हैं t,
तो ये हो गया माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो यानी x dx इक्वल टू आ गया माइनस dt अपॉन 2। तो ये हमारा कन्वर्जन किसमें हो गया, माइनस 1/2 तो बाहर हो गया, और ये बच गया हमारा dt अपॉन अंडर रूट टी। क्लियर? तो इसको हमने लिख दिया कितना, माइनस 1/2 और t की पावर माइनस हाफ dt आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस 1/2 और t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। तो कितना आया हमारा ये, माइनस 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा माइनस में अंडर रूट टी, और माइनस अंडर रूट टी का मतलब हो गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो इसका वो आया, वो इंटीग्रेशन कितना आया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप अलग से लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहां आते हैं फिर से, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स और इसका इंटीग्रेशन कितना आया अभी हमारा, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फिर से माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और डीएक्स आ गया ये, ठीक है। यहां तक इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां केवल dx बचा तो x और प्लस c आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी, I1 की। अब इस I1 की वैल्यू को बस हम यहां रख देंगे, तो हमारा जो टोटल इंटीग्रेशन हो गया I इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और माइनस 2I1 है, तो 2 इंटू I1 ये हो गया हमारा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स और प्लस सी हमने अलग ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस 2x और प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 20, तीनों बिल्कुल सेम। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। 12 और 13 भी लगभग दोनों डायरेक्ट बेस पर हैं। तो पहले 12 लेते हैं, इसमें तो डायरेक्ट है, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री है, जैसा पहला ही क्वेश्चन किया था हमने उसी तरह से हो गया। तो x एज इट इज sec स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन हो गया 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और dx हो गया। तो ये हो गया x 10x और माइनस 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, log sec x होता है, और प्लस में c आ गया। तो बस ये आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलते हैं इसमें I इक्वल टू, अब यहां देखिए tan इनवर्स x आ रहा है सिर्फ, तो इसमें वही इलाटेक के हिसाब से इंटू 1 कांस्टेंट लेंगे हम। तो tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और dx, ठीक है। तो ये आ गया x tan इनवर्स x माइनस कितना, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानता हूं तो x dx dt बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया इसका। तो ये हो गया हमारा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और
dt अपॉन टी आएगा, यानी log t, और log t का मतलब हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13. क्लियर? ओके. इस एक्सरसाइज के हम आज की एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15. मैंने आपको बताया था कि इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 16 और 16 के बाद के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताएंगे. तो फिलहाल आज हम ये लेते हैं. इसमें अलजेब्रा आ रहा है और लॉग आ रहा है, तो लॉग इज द फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रा इज द सेकंड फंक्शन. तो इट मींस log x का होल स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना, log x का होल स्क्वायर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ हमारा 2 log x और इंटू log x का हो गया 1 बाई एक्स. ठीक है, और इंटू कितना, x dx का हो गया x स्क्वायर बाई 2 और होल dx. तो यहां 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और x से एक x कैंसिल आ गया. तो कितना हो गया, x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहां बचा सिर्फ x log x, और x log x में हम फिर से बाई पार्ट्स यूज करेंगे. log x एज इट इज x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x एज इट इज, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2 और माइनस log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 बाई एक्स और x का हुआ इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और होल dx. यहाँ एक x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x आ गया. ठीक है, अब माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, और 1 बाई 2 तो बाहर है, कितना बचा, सिर्फ x dx बचा और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c आ गया. इसको चाहो तो 1 बाई 4 लिख सकते हो, बाकी दिस इज द आंसर. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, रफ कर लेते हैं तब तक. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, ये भी सिंपल क्वेश्चन है. i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स है. ठीक है, तो इसमें अलजेब्रा आ रहा है और लॉग आ रहा है, तो इसका मतलब लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे हम. तो log x एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया इंटू dx और इस होल प्रोडक्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा log x और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस x और dx आ गया. तो ये हो गया हमारा कितना, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस यहां से x जब कॉमन लेके काटेंगे तो ये बचेगा हमारा सिर्फ कितना, एक्स स्क्वायर बाई 3 और प्लस 1 dx बच गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स और माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा और एक्स क्यूब बाई 3 का मतलब हो गया एक्स क्यूब बाई 3 3 जा 9 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस c. दिस इज द आंसर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.6. क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में और भी रह रहा है कुछ यही एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स.
क्लियर। लेकिन 16 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन होंगे हमारे, उसमें हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला और यूज करेंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए